नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। बताइए दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये सभी, यानी कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इन सभी में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सैडल पीक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी है, वो है सैडल पीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता। बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गल्फ स्ट्रीम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने दिया था। बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अल मसूदी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान अल मसूदी द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। तो वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून मानसून के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा नहीं होती। बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। तो वह है तमिलनाडु, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो वह है पवनों की दिशा में परिवर्तन, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पवनों की दिशा में परिवर्तन भारतीय जलवायु की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है। बताइए साथियों राइट आंसर। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है। तो वह समुद्र से अधिक दूरी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समुद्र से अधिक दूरी दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का एक मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो वह प्रवेश करता है केरल में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है। तो वो पाई जाती है लेह में, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेह के अंदर वर्षा की सर्वाधिक विरलता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो वो होती है चेन्नई में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा का औसत क्या है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में वर्षा का औसत क्या है। तो वो है 118 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में वर्षा का औसत 118 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो वो स्थित है कर्नाटक में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है।
अगला प्रश्न है, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है चमड़ा उद्योग के लिए, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है एंटीबायोटिक उद्योग के लिए, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंटीबायोटिक उद्योग के लिए महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थित है? बताइए साथियों राइट आंसर। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है गुड़गांव में, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो वह है हथकरघा उद्योग, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हथकरघा उद्योग भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। अगला प्रश्न है, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? बताइए साथियों राइट आंसर। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो वो स्थित है पुणे में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो वो की गई है पूर्व सोवियत संघ, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो वह अखबारी कागज, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी हो गई है? बताइए साथियों राइट आंसर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो वो हो गई है लगभग 26 करोड़, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लगभग 26 करोड़ वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हो चुकी है। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो वह कहलाता है 1921, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? बताइए साथियों राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो वह है कथक, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कथक उत्तर भारतीय नृत्य है, यानी कि उत्तर प्रदेश का नृत्य है। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? बताइए साथियों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो वो हुई थी पावापुरी में, याद रखिएगा। महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो वो किया था रामानंद ने, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? तो वो हुआ था 1854 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1854 ईस्वी में भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? बताइए साथियों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? तो वो जारी किया गया था कराची में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर। डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1854 ईस्वी में, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया था?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।